जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाली हूँ। सत्संग को अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। अभी हम आपके बीच में सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने भाई की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो एक दिन, अभी थोड़ी दिन की बात है, अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो वो मंदिर जा रहा था तो उस वही शिव जी की मंदिर थी, तो वो जा रहा था तो उसके रास्ते में पता नहीं क्या हो गया। एक कार आ रही थी वहाँ से, गुरुजी कार आ रही थी तो अचानक से उसके एकदम सामने कार आ गई वो है। और जैसे ही उसने गुरुजी का नाम लिया, इतनी तेज़ वो कार वाला आ रहा था कि जैसे उसने गुरुजी का नाम लिया वो कार एकदम सीधी खड़ी हो गई, बहुत तेज़ रफ्तार में। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरे भाई की जान बचाई। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गुरुजी। हम थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि अरदास थोड़ा सा देर में लगती है, क्योंकि अब जो हम लोगों के कर्म है वो भी तो काटने ज़रूरी है। तो आपका इस बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे सपने में शहद का दर्शन दिया। मैंने देखा कि गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है मेरे घर पे और उनकी आँखों से शहद निकल रहा है। मैं देख रही हूँ कि उनकी आँखों से शहद निकल रहा है। मैंने पहले सोचा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, फिर मैंने ऐसे हाथों से लेने के बाद जब मैंने टेस्ट किया तो वो शहद जैसा लगा। तो फिर मैंने सारे घर वालों को बुलाया कि मैंने देखिए गुरुजी के फ़ोटो से शहद बरस रहा है। सब कोई आए मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और गुरुजी इतना ज़्यादा शहद दे दिन, इतना ज़्यादा शहद आँखों से बरस रहा है, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना कि आपने अपनी बेटी की अरदास को पूरा किया। मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। वैसे तितली रूप में तो गुरुजी मुझे तो रोज़ ही दर्शन देते रहते हैं, और कबूतर रूप में भी मैंने, मगर पहली बार अपने घर के पास वाइट कलर के दो कबूतर देखे, वाइट कलर के। सुबह 10 बजे की बात है, सुबह वाइट कलर के कबूतर देखे। तो गुरुजी आए मेरे घर, मुझे दर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और कल भी मैंने रात में सपना देखा कि गुरुजी मुझे हर तरफ गुरुजी दिखाई दे रहे। वाइट कलर की धोती कुर्ता पहने हुए हैं और मेरे चारों तरफ दिख रहा है गुरुजी, पूरी ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं मेरी आँखों के सामने और हंसते हुए। तो गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे साथ, कल मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरे भाई की जॉब लग जाए। तो उनको 2000 रुपये मतलब फॉर्म भरने के लग रहे थे, मगर कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, अपने भाई की कैसे हेल्प करूं। बहुत लोगों से मैंने कहा, अपने फ्रेंडों से कहा, अपने रिश्तेदारों से कहा, पर सब ने मना कर दिया। और अपनी
परिवार वालों से कहा, चाची लोग से कहा, सब ने मना कर दिया था। मगर पता नहीं क्या हो गया, शाम को गुरुजी ने मेरे चाची के लड़के का दिमाग घुमा दिया, तो उसने 5,000 रुपये हम लोगों को दिए। फिर गुरुजी इसी से हम लोग ने 2,000 रुपये फॉर्म के जमा किए और 2,500 रुपये कर्जे वालों को दिए, क्योंकि कर्जा इनका बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से धीरे धीरे ही कर्जा मुक्ति मिल रही है, उससे राहत मिल रही है। तो बस गुरुजी आप हम लोगों के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, ताकि हम लोगों के परिवार में जो आया है कष्ट, वो कष्ट भी कट सके और कर्जे से हमारे भाई को मुक्ति भी मिल सके। पर गुरुजी आपसे बस इतना ही पूछना था कि मेरे भाई का दिमाग कब ठीक होगा, क्योंकि वो पता नहीं क्या हो जाता है, अपने आप दिमाग उनका हट जाता है। वो कहते हैं कि पूजा पाठ ना करो, प्रसाद चढ़ा हुआ नहीं खाते हैं गुरुजी का, अब मैं गुरुजी को नहीं मानता हूँ, ये वो। मगर हम लोगों को तो पता है ना कि आज हम लोग जहाँ हैं तो वो सब गुरुजी की ही कृपा है। थोड़ा सा मैं नाराज़ ज़रूर हो जाती हूँ, क्योंकि अब बाप बेटी की लड़ाई तो होती रहती है। जब कोई चीज़ अब बेटी कहेगी, अब बाप नहीं पूरा करेगा, तो फिर लड़ाई तो होएगी, तो लड़ाई बनी बात है। अब हम लोगों में तो चलता रहता है। पर गुरुजी लोग बहुत ज़्यादा ताने मार रहे हैं, और सब एक दिन हमको पता है कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। बस मेरे भाई जॉब करने लगकर अच्छे से, अब छोड़े ना, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, इस वजह से भी उनका दिमाग फिर जाता है। तो उनकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि उन्होंने अगर बुरा भला आपको कहा हो तो प्लीज़ गुरुजी उनकी रक्षा कीजिए, उनका दिमाग ठीक कीजिए, और हम उनकी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं। और गुरुजी आपने कड़ा प्रसाद कहा, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि क्या होता है गुरुजी, आपने एक बार कड़ा प्रसाद कहा, जबकि मैंने गुरुजी से पहले ही कह दिया था कि नहीं मैं कड़ा प्रसाद बना के चढ़ाऊँगी। मगर गुरुजी भी है ना, अब बाप तो बाप ही होते हैं। उन्होंने रात में भी कह दिया कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है, फिर सुबह भी कह दिया कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। अपनी बेटी को याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हमको याद ही था कि अपने पिताश्री को, अपने गुरुजी गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना ही है, तो मगर फिर भी आपने याद दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गुरुजी आपने एक दिन हमसे ये कहा कि बेटा तू ध्यान से काम किया कर, तेरे घर में खतरा है। तो मैं सुबह मैंने सत्संग सुना, फिर मैंने दिमाग लगाया कि क्या है। तो गुरुजी मैं भूल गई थी गैस ऑफ़ करना, रात में ऐसे ही सो गई जाके, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आपने मुझे खतरा से आगाह किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप मुझे हर खतरों से बचाते हैं। और जिन्होंने ब्लैक मैजिक कराया है तो उनको तो आप कड़ा दंड देंगे ही, उनको भी तो पता चले कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ और कैसे करने का फल मिलता है। हम लोग ने तो सब्र कर लिया सब कुछ, वो तो गुरुजी जानते ही हैं कि हम लोग ने कितना सब्र किया है, हर कष्ट को झेला है बहुत ज़्यादा। मतलब हर चीज़ हम लोग दुख झेलते चले आ रहे हैं। मगर अब गुरुजी का साथ है ना, तो अब बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है हर चीज़ की कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, मेरे भाई भी ठीक होंगे, मेरे परिवार भी ठीक होगा, मेरे छोटे भाई की शादी भी होगी, मेरी भी शादी होगी। क्योंकि सब कोई ताने मारते हैं अब कि इतनी उम्र हो गई है, घर में बैठा ले हो ये वो। मगर अब गुरुजी तो जानते ना कि हम लोगों के ऊपर कितना कर्जा है, कैसे क्या होगा। मगर अब गुरुजी अच्छे से शादी भी करवाएंगे हम लोगों की, और पूरा परिवार की रक्षा भी करेंगे। जितने भी हो, जिसने कराया धराया हम लोगों के ऊपर, उनको तो गुरुजी समझ लेंगे, बाकी हमने तो सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। और जो मेरे आंटी अंकल जी सत्संग मेरा शेयर करते हैं, उनके परिवार को भी आप ब्लेस कीजिए। उनके परिवार को भी आप ब्लेस कीजिए।
ब्लेस कीजिए ताकि वो भी खुशी से रह सके, उनके घर में कभी भी दुख ना आए। गुरुजी सारे कष्ट आप हर लीजिए उनके भी। और मैं बस यही से अपना शुक्राना विराम करती हूँ, सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आशा करती हूँ कि सत्संग को आपने श्रद्धा भाव के साथ अंत तक ही सुना होगा। अभी हम गुरुजी महाराज की आज्ञा लेंगे और सत्संग को विराम करेंगे। आंटी जी से मुझसे कुछ गलती होगी सत्संग शेयर करने में, प्लीज़ क्षमा करना। और गुरुजी महाराज को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम कि इस कलयुग में भी गुरुजी महाराज ने इतनी सारी संगतों को अपने साथ जोड़ रखा है। और गुरुजी महाराज सभी को ब्लेस करते हैं, सबके कष्ट धीरे धीरे काटते हैं मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।